जय श्री कृष्णा। आइए सुनते हैं पुरुषोत्तम मास महात्म्य कथा का 20वां अध्याय। सूत जी बोले, हे विप्रो, नारायण के मुख से राजा दृढ़धनवा के पूर्व जन्म का वृत्तांत श्रवण करके तृप्ति न होने के कारण नारद मुनि ने नारायण से पूछा कि हे तपोधन, महाराज दृढ़धनवा ने मुनि श्रेष्ठ वाल्मीकि जी से क्या कहा, सो विस्तार सहित मुझको कहिए। नारायण ने बताया कि राजा दृढ़धनवा बोले कि मोक्ष की इच्छा करने वाले लोगों से पुरुषोत्तम मास का सेवन किस प्रकार किया जाए, क्या दान दिया जाए और इनकी विधि क्या है, यह सब संपूर्ण लोक के कल्याण के लिए मुझसे कहिए, क्योंकि आपके समान महात्मा संसार के हित के लिए ही पृथ्वी पर भ्रमण करते हैं। यह पुरुषोत्तम मास स्वयं साक्षात पुरुषोत्तम भगवान हैं। उस मास के सेवन से महान पुण्य होता है। यह बात मैंने आपके मुख से भली भांति सुनी है। मैंने पूर्व जन्म में सुदेव नामक ब्राह्मण श्रेष्ठ होकर विधि से पुरुषोत्तम मास का सेवन किया, जिसके प्रताप से मेरा मृत पुत्र उठ खड़ा हो गया। हे ब्राह्मण, पुत्र शोक के कारण निरंतर निराहारी मेरा यह पुरुषोत्तम मास बिना जाने ही बीत गया। हे तपोधन, मुझे इस जन्म में वह सब विस्मृत हो गया है, इसीलिए इस मास का पूजन विधान स्वरूप फिर से कहिए। वाल्मीकि जी ने कहा कि इसमें ब्रह्म मुहूर्त में उठकर परब्रह्म परमात्मा का चिंतन करें, फिर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर शुद्ध होकर हाथ पैरों की सफाई करें और मिट्टी से धोकर शुद्ध करें। शुद्ध होकर दातुन कुल्ला करें। इसके पश्चात फिर स्नान करें। यदि आप इन दिनों तीर्थ में जाते हैं तो तीर्थ में भी शुद्धि का ध्यान रखें। इन दिनों में दातुन करते समय निम्न मंत्र पढ़कर दातुन करें। आर्यवर्तम यशो वचम प्रज्ञा पशु वसुनी च ब्रह्मा प्रज्ञां च मेधां च त्वं नो देहि वनस्पते। हे वनस्पते, आप हमें आयु, बल, यश, तेज, संतान, पशु, धन, ब्रह्म, ज्ञान, वृद्धि प्रदान करें। बिना छिद्र की 12 अंगुल की अंगा या बबूल की कनिष्ठिका उंगली के समान मोटी बिना गांठ की दातुन करें। रविवार को दातुन करना मना है, अतः 12 कुल्लों से मुख शुद्धि करें, आचमन करें। प्रातःकाल भली भांति स्नान करें। उसके पश्चात तीर्थ देवता को तर्पण करें, उन्हें जल दें। आचमन के बाद गोपी चंदन की मिट्टी से तिलक लगाएं। सफ़ेद तिलक ज्ञान देने वाला होता है। लाल तिलक मनुष्य को वशीकरण करने वाला होता है। पीला समस्त रिद्धि को देने वाला कहा है। इससे भिन्न तिलक नहीं लगाना चाहिए। गोपी चंदन की मिट्टी से शंख, चक्र, गदा, पद्म आदि धारण करें। यह संपूर्ण पापों को नाश करने वाला और पूजा का अंग कहा गया है। जिसके शरीर में शंख, चक्र आदि भगवान के आयुधों का चिन्ह देखने में आता है, उस मनुष्य को मनुष्य नहीं समझना चाहिए, वह भगवान के समान है। उस देही के पाप पुण्य स्वरूप हो जाते हैं। नारायण के आयुधों से जिसका शरीर चिन्हित होता है, उसका कोटि कोटि पाप होने पर भी यमराज कुछ नहीं कर सकता। प्राणायाम करके संध्या वंदन करें। प्रातःकाल की संध्या जब तक तारे दिखते हों तब तक करें, और जब तक सूर्य नारायण का दर्शन ना हो तब तक गायत्री मंत्र का जप करें। फिर सूर्य भगवान के मंत्रों से सूर्य के सामने खड़े होकर अंजलि दें और सायंकाल के समय भूमि पर अपने पैरों करके नमस्कार करें। जो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य श्रद्धा से विधि पूर्वक संध्या करते हैं, उनको तीनों लोक में कोई भी वस्तु कठिन नहीं है। यह दिन के प्रातःकाल के कर्म हैं। इस प्रकार नित्य कर्म करके हरि पूजा आरंभ करें। फिर व्रती पुरुष शुद्ध तथा मौन होकर गोल व चौकोर गाय के गोबर से लिपी हुई
भूमि पर व्रत की सिद्धि के लिए चावलों से 8 दल वाला कमल बनाएं। उसके पश्चात स्वर्ण, चांदी, तांबे या मिट्टी का नवीन छिद्र रहित शुद्ध कलश उस मंडल के ऊपर स्थापित करें। फिर उस कलश में शुद्ध तीर्थों का लाया हुआ कल्याणकारी जल भरें। कलश के मुख में विष्णु, कंठ में रुद्र भगवान अच्छी तरह वास करते हैं। उसके मूल में ब्रह्मा जी रहते हैं। मध्य भाग में मातृगण कहे गए हैं और कोख में समस्त समुद्र, 7 द्वीप वाली वसुंधरा, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, व्याकरण आदि अंगों के साथ सब कलश में स्थित हो। इस प्रकार कलश को स्थापित करके उसमें तीर्थों का आवाहन करें। उस कलश का मंत्र पाठ पूर्वक गंध, अक्षत, नैवेद्य और उस काल में होने वाले पुष्प आदि उपचारों से पूजन करके उसके ऊपर पीले वस्त्र से लपेटा हुआ तांबे का पात्र स्थापित करें। उस पात्र के ऊपर राधा के साथ हरि की मूर्ति को लगाएं। राधा सहित स्वर्ण की पुरुषोत्तम भगवान की प्रतिमा बनाएं और भक्ति में तत्पर होकर विधि के साथ उस प्रतिमा की पूजा करें। पुरुषोत्तम मास के देवता पुरुषोत्तम मास के आने पर उनकी पूजा करनी चाहिए। ग्राम फिर मिलते हैं, धन फिर मिलता है, पुत्र भी मिलते हैं, घर भी मिलता है, शुभ अशुभ कर्म फिर मिलते हैं, परंतु शरीर फिर नहीं मिलता। उस शरीर की रक्षा धर्म के लिए और धर्म की रक्षा ज्ञान के लिए हुआ करती है और ज्ञान से मोक्ष सुलभ हुआ करता है। वृद्धावस्था सिंहिनी के समान भय देने वाली है, रोग शत्रु के समान पीड़ा देने वाले, फूटे हुए बर्तन से जल गिरने के समान आयु प्रतिदिन क्षीण होती रहती है। क्षण मात्र में मुरझाने वाली युवावस्था स्वप्न के राज्य सुख के समान, संसार के विषय सुख सब निरर्थक हैं। धन चंचल है, चित्त चंचल है, संसार में होने वाला सुख चंचल है। ऐसा जानकर संसार से विरक्त होकर धर्म के साधन में तत्पर रहें। जैसे सर्प मेंढक को आधा खा लेता है, फिर भी मेंढक मक्खी खाने की इच्छा रखता है, उसी प्रकार काल से ग्रसा हुआ जीव दूसरों को पीड़ा देने में तथा दूसरे का धन अपहरण करने में प्रेम करता है। स्नान, दान और कथा में विष्णु भगवान का स्मरण करना इतना भी उत्तम धर्म किया जाए तो वह महान भय से रक्षा करता है। जिस प्रकार गंगा ही तीर्थ है, कामधेव ही धनुषधारी है, विद्या ही धन है और गुण ही रूप है, उसी तरह संपूर्ण महीनों में उत्तम पुरुषोत्तम मास साक्षात पुरुषोत्तम भगवान ही है। पुरुषोत्तम मास में थोड़े धन से महान धर्म होता है। समस्त पुण्य काल इस पुरुषोत्तम मास के पुण्य काल के समान नहीं है। इस मास के देवता भगवान हैं, इसीलिए भक्ति और श्रद्धा से पुरुषोत्तम भगवान की पूजा करनी चाहिए। इति श्री ब्रह्म नारदीय पुराणे पुरुषोत्तम मास महात्म्ये 20तमो अध्यायः। जय श्री कृष्ण।